औरतें सुनो, मेरी माएं सुनो, मेरी बहनें सुनो। महाराष्ट्र गया था, नाश्ते की दावत एक मुफ्ती साहब के घर में हुई। नाश्ते से फारिग होने के बाद मुफ्ती साहब ने मेरे साथियों को कहा, जो थे, सब जाइए, मौलाना को मैं लाकर छोड़ूंगा। मैं बैठ गया कमरे में। मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा कि हजरत, हमारी अम्मी 75 साल की है। कितने साल की? 75 साल की है। आपसे वो पर्दे में बात करना चाहती है। मैंने कहा कि अच्छी बात है। अब पर्दे में आकर वो खड़ती है, कुछ इशारे मिलते हैं कि अम्मा आई है, तो मैंने पहल करके सलाम किया, क्योंकि सलाम में पहल करना और बड़ों को पहले सलाम करना ये अखलाक में दाखिल है। सलाम पहले करना सुन्नत है और बड़ों को सलाम पहले करना सुन्नत भी है, अखलाक भी है। मैंने एक इशारा महसूस किया तो मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस माँ ने बिल्कुल आहिस्ता जवाब दी और उसके बाद मुझसे पूछा कि बेटे कैसे हैं आप, क्योंकि 3 महीने पहले मेरा एक हादिसा हुआ सफर का, रास्ते का। अल्लाह ने बचाया अपने फजल से। उस माँ ने कहा कि बेटे कैसे हैं आप। मैंने कहा कि अम्मा बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। उसके बाद उसने कहा कि बेटे जैसे ही तुम्हारे हादिसे की खबर मैं सुनी तो मैंने रोजे भी रखे, सदकात भी दिए, आपके लिए मैंने दुआ भी की। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी अम्मा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन माँ के कायम मकाम इस माँ ने मेरे लिए इतनी फिक्र की, दुआ की, रोजे रखे और सदकात भी किया। मैंने कहा कि अम्मा अल्लाह आपको पूरा पूरा बदला अता फरमाए। तो उस माँ ने कहा कि हजरत मेरी गुजारिश ये है कि मेरी इन मोहब्बतों का आप मेरे बच्चे मुफ्ती साहब को दुआ करें, क्योंकि ये बेटा मेरा बेटा ही नहीं, मेरा उस्ताद भी है। सुनो सुनो, कुरान नहीं उठाते, जिनका ताल्लुक कुरान से है आज भी कुरान उनके सीने में दाखिल होने के लिए तैयार है। उस अम्मा ने कहा, मौलाना ये जो मेरा बेटा मुफ्ती है ना, ये मेरा बेटा ही नहीं, मेरा उस्ताद भी है। 75 साल की बूढ़ी अम्मा कहती है। मैंने पूछा अम्मा बेटा बेटा होता है, उस्ताद कैसे बना आपका? तो उस माँ ने कहा कि मौलाना आपको मालूम है कि चंद साल पहले कोरोना आया, लॉकडाउन आया, बाहर घर से निकलना मुश्किल था। मैं एक जाहिल माँ जिसे अलीफ बा तक की पहचान नहीं थी, 24 घंटे मेरा बच्चा मेरे घर में और मेरे पोता पोतियों को और मेरे नवासा नवासियों को घर में कुरान पढ़ाने लगा। मेरे अंदर भी कुरान का शौक पैदा हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अंदर भी कुरान का शौक पैदा हुआ। मैं बूढ़ी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मौत का इंतजार है मुझे। ऐसे वक्त में ये मासूम बच्चों के कुरान पढ़ने के माहौल को देखकर मेरे अंदर भी कुरान पढ़ने का शौक पैदा हुआ। मैंने मेरे बेटे से कहा, बेटे हकीकत तो तुझे मालूम है, मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, क्या इस उम्र में पढ़ सकती हूँ? मेरे बेटे ने कहा, अम्मा क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि तालीम पुरानी होती नहीं, तालीम बूढ़ी होती नहीं। पढ़ने वाला बूढ़ा हो जाए लेकिन तालीम बूढ़ी नहीं हो सकती। आप पढ़ना चाहे तो आप भी पढ़ सकते हैं। माँ ने कहा अपने बेटे मुफ्ती से, कल से इन बच्चों के साथ मैं भी नूरानी कायदा लेकर बैठूंगी। अब वो कल सुबह से बराबर नूरानी कायदा लेकर बैठती है। तख्ती नंबर 1 अलीफ बा ता
हुरूफे मुफरदात से माँ ने अपने बेटे के सामने जानुए अदब तलम्मुस करके तह करके माँ ने अपने बेटे के सामने तख्ती पढ़ना शुरू किया। बंदे जब इरादा करते हैं, बंदे जब नियत करते हैं, अल्लाह की मदद पहले भी आई, अब भी आएगी, आइंदा भी आएगी। भगवानपुर के मुसलमानों, हम इरादा नहीं करते, नियत नहीं करते, हम झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं। मस्जिदों में बैठकर वादे तो कर देते हैं, इरादे करते हैं, जलसों में बैठकर वादे करते हैं, इरादे करते हैं, जाने के बाद हम इरादा भूल जाते हैं, वादा भूल जाते हैं। माँ अपने बच्चे के सामने बैठकर तख्ती से कुरान पढ़ना सीखा, नूरानी कायदा मुकम्मल किया। बेटे ने माँ के हाथ में कुरान दिया। आहा, कुदरत भी नाज करती होगी, नबी की रूह मुबारक फकर करती होगी, फरिश्ते नाज करते होंगे। कुरान जब माँ अपने हाथ में लेती है, नाजरा पढ़ती है। 2-4 महीने में माँ ने अपने बेटे के सामने नाजरा कुरान भी मुकम्मल कर लिया। शौक कुरान का बंद होता नहीं, कुरान का शौक खत्म होता नहीं। ला तशबउ बिहिल उलमा, मेरे नबी ने कुरान की तारीफ करते हुए फरमाया, ये अल्लाह का वो कलाम है जिससे उलमा सैर होते नहीं। पढ़ते हैं तो दिल कहता है पढ़ते जाओ, पढ़ाते हैं तो दिल कहता है पढ़ाते जाओ, समझते हैं तो दिल कहता है समझते जाओ, समझाते हैं तो दिल कहता है कि समझाते जाओ। ये वो समंदर है जो आज भी गोता लगाता है तो गोता लगाने वाला मोतियां निकालता है। मेरे आका ने और एक जगह पर फरमाया, ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, इसके निकात कभी खत्म नहीं होंगे, इसकी मोतियां कभी खत्म नहीं होंगे। क़यामत तक कुरान का फायदा इंसान और मुसलमान पाता रहेगा। माँ ने अपने बच्चे से कहा, बेटे कुरान तो मुकम्मल हो गया, अब मेरा शौक हो रहा है, वो भी 75 साल, 4 साल अगर कैंसल करेंगे 70-71 साल की उम्र में माँ कहती है कि बेटे मैं तो कुरान नाजरा पढ़ना भी सीख ली, अब मेरी ख्वाहिश है मैं कुरान याद करना चाहती हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, मैं कुरान याद करना चाहती हूँ। क्या बेटे मुझे कुरान याद भी होगा? अल्लाह ताला का कलाम मुफ्ती साहब पढ़कर सुनाते हैं, अम्मा क्यों नहीं होगा याद, क्यों नहीं होगा याद? कुरान मुश्किल नहीं, कुरान आसान है, ये हम नहीं, अल्लाह का कलाम खुद अल्लाह ताला कहता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान फरमाया। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, इशारा है इसके अंदर, कुरान बहुत आसान है, नमाज में पढ़ो, कुरान मुश्किल नहीं। मेरे प्यारो, अगर मुश्किल होता मासूम कैसे पढ़ लेता, मुश्किल होता तो मासूम कैसे याद कर लेता? कुरान आसान है, पढ़ना आसान है, याद करना आसान है, समझना आसान है, समझाना आसान है, कुरान के फरमान पर चलना आसान है, अमल करना आसान है। हम मुश्किल समझ गए, हम मुश्किल समझ गए, हम मुश्किल समझ गए। माँ ने कहा बेटे मैं कुरान याद करना चाहती हूँ। बेटे ने कहा अम्मा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। याद करने का तरीका सिखाया बेटे ने, माँ ने उस तरीके पर अमल किया। 2 साल 8 महीने की मुख्तसर सी मुद्दत में वो 70-75 साल की अम्मा कुरान पाक को मुकम्मल याद कर लेती है। नारे तकबीर, कुरान का दामन, नारे तकबीर। 2 साल 8 महीने की मुख्तसर सी मुद्दत में वो 70-75 साल की उम्र की माँ पूरा कुरान याद कर लेती है। आगे का जुमला भी सुनो, इंशाअल्लाह शौक में इजाफा होगा। उस माँ ने कहा, मेरे कान ने सुना, डायरेक्ट किताबी वाकया नहीं, सुनी हुई बात नहीं, डायरेक्ट सुनी हुई बात। उस माँ ने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह
लॉकडाउन में मैंने कुरान याद करना शुरू किया। 2 साल पहले मैंने कुरान मुकम्मल किया। अल्लाह का करम है, नबी का सदका है। 2 साल से रमजान में मैं अकेले नमाज पढ़ती हूँ तरावी की। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में मैंने मुकम्मल कुरान पाक मुकम्मल करती हूँ। पढ़ो प्यारो, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे आबाद करो, उलमा का हुफ्फाज का इकराम करो। गर्ज बात बहुत दूर चले गई, मछली से बात चले गई, और हम मौली साहिबान मछली को कैसे छोड़ सकते हैं। अब मैंने आंध्र प्रदेश को गया, जाने के बाद जलसा हुआ, जलसे के बाद खाने की जगह गए तो एक जबरदस्त ए साइज की पूरी मछली, अंदर से पाक करके बाहर से पाक करके मसाला लगाकर पूरी सारी मछली तल कर लाकर दस्तरखान में रखे। मुझे मछली के साइज पर ताज्जुब नहीं हुआ, अभी तक इस टेंशन में हूं वो मछली जिस कढ़ाई में तले वो कढ़ाई कितनी बड़ी है। लाकर रखे मछली, तबीयत में गर्म है, तो मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटे नींबू लेकर आओ, नींबू लेकर आया बच्चा। तो मैंने कहा कि चाकू लेकर आओ। अब चाकू लाया बच्चा, मैं नींबू काटने लगा। मैं नींबू काटने के लिए चाकू फिराता रहा, अतराफ अकनाफ बैठे हुए और हजरात नींबू कटने से पहले पहले आधी मछली खा लिए। हमारे मदरसों की चाकुओं का ये हाल है। ये दुश्मन कहते हैं कि हमारे पास ताकत है, उन लोगों को हमारी ताकत कौन सी नजर आती है? कसम अल्लाह की, यही कुरान पाक की ताकत नजर आती है, यही कुरान पाक की ताकत नजर आती है। इसीलिए तो वो मदरसों से डरते हैं, इन उलमाए किराम से डरते हैं, हुफ्फाज से डरते हैं। अमेरिका हो, यूरोपीय मुमालिक हो, इसराइल हो, बाहर के हो या अंदर के दुश्मनान इस्लाम हमारे से डरते क्यों हैं? उनको मालूम है कि इनके पास एक ताकत है, उस ताकत का मुकाबला करने की ताकत हमारे पास नहीं है। उस ताकत को हम कुरान पाक कहते हैं। इसके साथ जुड़े रहो, इसका दामन मजबूती से थामो, इसे पढ़ो, इसे याद करो, और इसकी खिदमत जिन इदारों में होती है उन इदारों से मोहब्बत करो, उन इदारों की खिदमत करो, उन इदारों का ताउन करो। मैं फिर कभी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तो फिर वो एक वाक़िया जो कुरान से ताल्लुक़ रखने वाला खास बोलने का इरादा करके बैठा, लेकिन बातें आती गई, मैं बढ़ता गया, वक्त तकरीबन यहीं 1.5 घंटा हो गया। पढ़ो प्यारो, कुरान से रिश्ता लगाओ, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। कुरान पाक की एक आयत है जो हर मुसलमान के निकाह में पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक है, मरो तो मुसलमान होकर ही मरो। इसकी तफसीर में आता है, एक आदमी अगर चाहता है वो ईमान वाली मौत मरे तो उसे चाहिए कि या तो वो खुद हाफिज़ कुरान हो जाए या अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे, क्योंकि जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान होता है उसके माँ बाप को अल्लाह कुफ्र की मौत नहीं देते, क्योंकि नबी ने फरमाया हाफिज़ कुरान के माँ बाप को हशर के मैदान में सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज पहनाएंगे। इसके अंदर की तशरीह ये है, खुदा काफिर का एजाज हशर के मैदान में नहीं करेंगे, उसका एजाज करेंगे जो साहिब ईमान होगा। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। हजरत ने भी वादा लिया, मुफ्ती साहब ने भी वादा लिया, मैं भी आपसे वादा लेता हूँ। खाने खिलाने की बात छोड़ो, अल्लाह रिस्क का मालिक है,
वो खला कर ही रहेगा। जब दुश्मनों को खलाता है क्या हमको नहीं खलाएगा। लेकिन बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर सुन लो, करना है उधर घूमेंगे इंशाअल्लाह। अशार सुन लो, उसके बाद एक 5-6 मिनट का आम तौर पर जो आपके जलसों में निज़ाम होता है वो निज़ाम होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी। समझ में आई बातें? अभी मैंने 2 शेर पढ़े थे ना, एक शेर पढ़ना बाकी है कि नहीं है? 2 शेर क्या पढ़े थे, शुरू से पढ़ूं या आखिरी शेर पढ़ूं? शुरू से पढ़ूं? अच्छा। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। खुशबू से सात पुष्ट महक जाएगी जनाब, खुशबू से सात पुष्ट महक जाएगी जनाब, खुशबू से सात पुष्ट महक जाएगी जनाब। जिस घर के फूल हाफिज कुरान हो गए, जिस घर के फूल हाफिज कुरान हो गए, इनके हिफ्ज की खुशबू इंशाअल्लाह ताला 7 पुश्तों तक महकेगी। फ़क़ी अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 7वें नंबर का पोता हाफिज होता है तो उसकी फजीलत का असर 7वें नंबर के दादा की खबर तक पहुंचता है। अल्लाह अकबर। 7वें नंबर की दादा के खबर तक पहुंचता है। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में एक ऐलान है जो जिम्मेदारों की तरफ से है, आम तौर पर होता है। मदरसे जो होते हैं वो अल्लाह के फजल से चलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला इस अहम काम में खिदमत करने का हमको मौका देते हैं। तो कुछ बच्चे इधर के और कुछ बच्चे उधर आपके सामने मदरसे की खिदमत का मौका देंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है दिल खोल कर मदरसे का ताउन फरमाएं, मदरसे की खिदमत करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी उसका फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 से 4 मिनट का वक्त है, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आप दे, इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होगी। कोई हजरात अगर